बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। तजवीदुल कुरान में हम आज सबक नंबर 18B जो है उसको डिस्कस करेंगे आपके साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मीम साकन के कायदे पढ़ रहे हैं, तो हमने मीम साकन के 3 कायदे हैं जिनमें से इदगाम शफ़वी का बयान आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर किया है। तो इंशाल्लाह बाकी जो 2 कायदे हैं इख्फ़ाए शफ़वी और इज़हार शफ़वी, उसका बयान आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे माशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि मीम साकन के कायदे कितने हैं, 3 हैं। इदगाम शफ़वी, इख्फ़ाए शफ़वी और इज़हार शफ़वी। तो इदगाम शफ़वी आपके साथ हमने डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे है इख्फ़ाए शफ़वी। इख्फ़ाए शफ़वी की जो तारीफ़ है वो ये है, पहचान इसकी ये है कि मीम साकन हो, मीम साकन के बाद हरफ बा आ जाए तो मीम साकन में इख्फ़ाए शफ़वी होगा, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। ठीक है, समझ आ गई होगी कि मीम साकन हो और उसके बाद हरफ बा आ जाए। ठीक है, तो मीम साकन में इख्फ़ाए शफ़वी होगा और गुन्ना करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मिसालें ले लेते हैं। कुंतुम बिही, ता के ऊपर पेश है, मीम साकन है और उसके बाद बा है, कुंतुम बिही। ठीक है, यहाँ पे हम ता को जब ता के बाद मीम को जब बा में मिलाएंगे तो यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे। ठीक है, तो ये कायदा कौन सा यहाँ पे लागू होगा, इख्फ़ाए शफ़वी का। ठीक है, थोड़ा सा छुपाएंगे भी, मतलब छुपा के पढ़ना, इख्फ़ा का मतलब होता है छुपाना। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट मिसाल ले लेते हैं। अलैकुम बिवकील, अलैकुम बिवकील। थोड़ा सा ठहरेंगे भी और गुन्ना भी करेंगे, छुपा हुआ गुन्ना करेंगे, मीम को हम बा में मिलाएंगे। तो इख्फ़ाए शफ़वी यहाँ पे पैदा हो रहा है। उसके बाद थर्ड एग्जांपल हम इसकी ले लेते हैं। तरमीहिम बिहिजारह, तरमीहिम बिहिजारह। यहाँ पे हमने जो हल्का गुन्ना, आधा गुन्ना हम कर रहे हैं वो इख्फ़ाए शफ़वी है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट कायदे की तरफ। जी, तो यहाँ पे इज़हार शफ़वी का कायदा थर्ड एंड लास्ट है मीम साकन के कायदों में से। इज़हार शफ़वी क्या है, मीम साकन के बाद हरफ बा आ जाए। यहाँ पे हम आपको लिख के बता देते हैं। हरफ बा और मीम, बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए। ठीक है, बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो मीम साकन में इज़हार शफ़वी होगा, यानी गुन्ना नहीं करेंगे। ठीक है, बा और मीम के अलावा, मतलब ये देखें इदगाम शफ़वी में क्या था कि मीम के बाद, मीम साकन के बाद मीम आ जाए तो इदगाम शफ़वी होगा। तो इख्फ़ाए शफ़वी में था ये कि मीम साकन के बाद बा आ जाए तो इख्फ़ाए शफ़वी होगा। तो यहाँ पे इज़हार शफ़वी में बाकी सारे हरूफ हैं, बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो वहाँ पे इज़हार शफ़वी होगा, यानी कि ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। मिसालें ले लेते हैं इसकी। अलम तारा, यहाँ पे हम अलम तारा तो नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि मीम साकन के बाद ना तो बा है और ना ही मीम है। तो यहाँ पे ता है, यानी कि बाकी हरूफे तहज्जी जो हैं उनमें से बा और मीम के अलावा बाकी जो हरूफे तहज्जी हैं उनमें से कोई भी हर्फ आ जाए मीम साकन के बाद तो उसको हम ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे, वहाँ पे इज़हार शफ़वी होगा। ठीक है, अलम तारा अम्दो अलैहिम गदबुन, अलैहिम गदबुन, हिम यानी कि वाज़िया करें, लम यलिद, लम यलिद। माशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आपको मीम साकन के कायदे अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर हो गए होंगे। इनका जो है ना वो कंसेप्ट आपके माइंड में अच्छे तरीके से क्लियर होगा, हो गया होगा। तो इसी बात पे हम इजाज़त चाहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।